अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की टीम उस इलाके में पहुँची है। इलाका क्या है, ये वो सड़क है जो कि मेयर कराची जो 106 सड़कें कहते हैं उसमें से ये एक सड़क है जो उनके अंडर आती है। और ये सड़क है जी बागे कुरंगी जिसको कहा जाता है। ये उससे जाने वाली सड़क है जो कि इंडस चुरंगी हो या सिंगर चुरंगी जिसको कहा जाता है, उससे ये टूवर्ड्स यानी उसका ये जाती है शाह फैसल की तरफ। ये वो पैच है जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं जो कई अरसे से मेयर कराची का मुंतज़िर है तवज्जो का, ताकि ये जो नाला जिसके ऊपर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, ये एक नाला है जिसका पानी निकल के सड़क पे आ जाता है जब इसके ऊपर दबाव होता है। और उसके बाद ये हशर आप देख लीजिए जो कि आप देख रहे होंगे कैमरे की आंख से कि ये तबाह और बर्बाद इलाका है। जब शाम के औकात में यहाँ ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है तो लोग जो सर्विस लेन या उसके साथ जो फुटपाथ वाला एरिया है उसमें से बाइकर हजरात जब गाड़ियाँ गुजारते हैं तो यहाँ पे धूल आलूदगी का ये आलम है कि यहाँ सांस लेना हमारा भी दुश्वार हो रहा है। और लोगों को यहाँ से गुजरना, उनकी कह रहे हैं कि हम कई तीन साल हो गए कि ये जब बरसात के बाद तो बुरा असर होना ही था, उससे पहले भी ये 3 साल हो गए इस रोड के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अब मेयर कराची इस प्रोग्राम के तवज्जो से हम उनकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि वो दावे कर रहे हैं तो कम अज़ कम ये काम यहाँ से शुरू कर लें, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी तादाद में ट्रैफिक का गुज़र है जो कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाती भी है और उसके बाद शाम के औकात कार में अपने घरों की तरफ लौटती है। जो सफ़र कुछ घंटों में होना था वो उसका जो दौरानिया है वो कई घंटों में मुश्तमिल हो गया, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक भी जाम हो जाता है और उसके बाद लोगों को फुटपाथ पे से गुजर के यहाँ से जाना पड़ता है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हुए ज़रा जानते हैं कि आखिरकार ये कब से ये हालात हैं इस रोड के कि ये जो लोग मजबूरन ये सड़क के बजाय अपना फुटपाथ और जो सर्विस लेने वहाँ से गुजरने पे मजबूर है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस बागे कुरंगी का ये रोड है जो कि इंडस और सिंगर चुरंगी से जो इस वक्त शाह फैसल की तरफ जाता है। कई अरसे से जो ये रोड हमने अपने वो जैसे इंट्रो में देखा आपने अरसे से ख़राब है। अब यहाँ मेरा भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप यहीं होते हैं? जी सर। क्या हालात है सर, ये क्या मामला है? रात में इतना ट्रैफिक जैम हो जाता है, यहाँ से गुजरना मुहाल, मिट्टी धूल। ये हालिया बारिश में जो है ना ये रोड ख़राब हुआ है। अच्छा। और किसी ने नहीं बनाया। फिर जो है ना हम लोगों ने अपनी जेब से 50,000 रुपये दे के इस रोड पे काम किया। 50,000 रुपये? जी 50,000 रुपये दे क्या काम कराया? ये जो है ना पत्थर साइड पे किया और इधर हमने पूरे डिपर फेंके मिट्टी के। अच्छा। और मलबे की डिपर फेंके और मिट्टी के डिपर फेंके। और ये क्रेडिट जो है ना जा रहा है अल्लाह डीनू एसओ साहब हैं शाह फैसल चौकी वाले। अच्छा। उन्होंने हमारे से बात किया, हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है। अच्छा। तो उन्होंने हमारे से बात किया, मैं और मनीर भैया और अफराज भैया हम तीनों ने मिलके 50,000 रुपये यहाँ पे दिया है और हमने इस रोड को चालू किया है। तकरीबन कारोबार है आपका? हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है। वाटर टैंकर। जी जी। तो वाटर टैंकर तो ज़्यादा डैमेज करता है सबसे ज़्यादा। तो लोग आप लोगों से यही तो जो शिकवा करते हैं कि सबसे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक जो गुजरती है शहर के अंदर वो ज़्यादा खराब करती है। हैवी ट्रैफिक आपके यहाँ से वाटर टैंकर कहाँ से आते हैं और कहाँ हो जाते हैं? हैवी ट्रैफिक अभी आसमान से तो जा नहीं सकती ना, रोड से ही जाएगी ना। रोड बनाएंगे तो यार आप ऐसे, मैं निकला सड़क पे था आज वाटर टैंकर वाले मुझे मिल गया, ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी हो गई। वो बात सही है, लेकिन देखे ये क्रेडिट जा रहा है एसओ साहब अल्लाह डीनू शाह फैसल वाले, क्योंकि आप अपनी रिश्तेदारी पूरी कर ले। नहीं देखो जो इंसाफ की बात है वही करेंगे। उन्होंने हमारे को बोला कि भाई आपकी गाड़ियाँ भी चल रही हैं और लिहाजा आप मदद करें। हमने मदद। अच्छा, यहाँ से आपकी गाड़ियाँ जा कहाँ रही हैं? यहाँ पे सफूरा कोर्ट पे जाती है। यहाँ से सफूरा जा रही है और पानी कहाँ से ला रही है? सफूरा कोर्ट से। और दे कहाँ रही है? कुरंगी को? कुरंगी पे। कुरंगी तो इस वक्त पानी नहीं है वहाँ। तकरीबन 1 महीना 2 महीने ये रोड से ही चला है। अभी ये फिर नाला भर गया है तो इस वजह से पानी बाहर आ रहा है। पैच वर्क करवाई दो यार सर। 50,000 रुपये लगाए तो थोड़े और लगा दो, लोग दुआएं भी देंगे। आपका काम अभी हुकूमत का काम है ना, हमारा तो नहीं है ना काम। मेयर कराची का रोड है ये, यही बात। वो जो 106 गिनवाते हैं उसमें ये उनका ही काम छठा रोड जो है 106 वाला रोड यही हुकूमत का काम है। अभी वो करेंगे। हमने तो अपनी तरफ से कोशिश कर ली है, लोगों को सहूलत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखें फिर रोड जाम होना शुरू हो गया क्योंकि नाला जो है ना वापस बाहर आ गया और सारा पानी जो है ना बाहर आ रहा है। रोड जो खड्डे वापस पड़ गए। तो अभी हम तो यहाँ से क्या गुजर रहे थे, क्या हुआ यार? गुजर रहे थे तो रोड जाम है। हम सरोज रोड से आए इधर आगे खड़े किए मोटरसाइकिल। ये अच्छा, क्या करें, अभी मजबूरी है। तो ये अब अंदर वाला ये नाला कहते हैं रात में ज़्यादा बाहर आ जाता है। तो जाहिर सी बात है। आप भी यही होते हो भाई? जी ये भाई भी इधर इन्हीं के साथ है।
तो फिर अब क्या ये हैवी ट्रैफिक तो यहाँ काफ़ी है, इसका जाना कुरंगी से तो यार निकलती तो ये हैवी ट्रैफिक तो है ना, रोड है तो हैवी ट्रैफिक तो आएगी ना, लाजमी आएगी। रोड पे तो गाड़ी चलती है, जब रोड होगी तो रोड ही नहीं होगी तो गाड़ी कैसे चलेगी? ये तो सारा जाम पड़ा होता है, फिर लोगों को परेशानी होती तो है। ये क्या है अंदर, ये भी तो कंटेनर यार्ड है, फैक्ट्री का गोदाम है। फैक्ट्री का गोदाम। जी जी। तो ये इनको भी तकलीफ नहीं है, ये भी नहीं कुछ कहते। बस हर बंदा अपनी अपनी मारामारी में चलता है, अपने अपने, उनको क्या जरूरत है किसी और को? क्या बंदा बोले किसी के बारे में? किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल तो सकता। मेयर कराची को ही लिख दो यार, कोई लेटर वेटर आप ही लोग लिख दो कि भाई ये शायद भूल गए कि ये मेयर कराची के अंदर हमारी रोड है। कहाँ सुनेंगे मेयर साहब, हमारी बात कहाँ अरे तो सुनेंगे? एसोसिएशन तो होगी ना टैंकर वालों की, उसके नहीं, लेटर पे लिख दो कि भाई एसोसिएशन है, आगे लेकिन कुरंगी का रोड बनवा दे। सारी रोडें खराब है तो किस किस का बोले कि एसोसिएशन नहीं कर सकती है? सारी रोडें खराब है, सब सारी खराब है तो क्या उसमें आपका भी तो किरदार है। हैवी हमारा ट्रैफिक का। क्या किरदार है? हैवी ट्रैफिक को क्या काट के छोटा कर लेगा? नहीं कर सकते ना। अच्छा ये बताएं, आप मिलके प्रोग्राम में कुछ और करना चाह रहे थे, ये कह रहे थे कि बड़ी गाड़ियों के ऊपर जो स्पीड लिमिट कर दिया है, आप लोग स्पीड लिमिट का ख्याल कर रहे हाँ हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, अभी उन्होंने 30 तो कर, बिल्कुल ऐसा ही है। 30 की स्पीड के ऊपर जी, वाटर जी। टैंकर दिन में कितने चक्कर लगाएगा फिर? यार 2-3 चक्कर तो लगा लेता है। लगा लेता है जी। 30 की स्पीड पे। जी। और जो अब ये चालान घरों पे आएंगे वो आपका टैंकर आपके नाम है सारे, जी जी मेरा नाम। और जो चालान होगा वो पहुंच जाएगा, जैसे वो डीआईजी वो कराची तो बोल रहे थे। पहुंचेगा। पहुंचेगा? लाजमी बात है, हुकूमत करेगी तो पहुंचेगा, क्यों नहीं आप पहुंचेगा? लोगों का पता है कितने का चालान है ओवर स्पीडिंग का? बोला है लेकिन अभी देखो जब होगा तो देखेंगे, अल्लाह वैसे मालिक। आपको पता है ओवर स्पीडिंग में हाँ। कितना मिलेगा? 30,000 को बोलते हैं, 40,000 बोलते हैं, फिर क्या होगा? 50,000 बोलते हैं। अल्लाह मालिक है यार, दुनिया का सिस्टम रुकता नहीं है, चलता रहेगा यार, अल्लाह मालिक है। आप भी ऐसे इन्हीं के साथ है? ये हमारे साथ मैं इसका मेहमान दोस्त है हूँ। हमारे। मैं आया हूँ सुरागुड़ से, अच्छा एक मिनट में। हाँ इनके पास आता रहता हूँ। लेकिन वहाँ के इनकी क्या ना- हालात है? वहाँ पे बिल्कुल ज़बरदस्त रोडे? बिल्कुल तो राजकोट की कराची का ऐसा है? रोडे बस सुने। अच्छा मैंने रोड- कहा रोड- रोड मुझे जो भी है- ले चलो यार, कोई जबरदस्त रोडे वाला रोड इलाका जो आपसे मिस हो रोड गया। जो है रोड पूरे कराची में जहाँ पे आप जाएं, जहाँ पे देखें, कहीं भी जो आपका है, कारोबार क्या है? हमारा टायर का काम है। किसका? टायर। टायर का? जी, जी। तो आपकी तो दुआएं कबूल हो रही है। अच्छा तो मैं आता हूँ सड़कें यहाँ- ना बने तो आपका तो यहाँ टायर पे- बिकेगा। यहाँ पे हम देते हैं लोगों को टायर, हाँ। तो आते हैं। यकीन है, यहाँ पे मैं 6-7 महीने से ये देखता हूँ कि इतना रोड जाम हो जाता है, इतना रोड जाम हो जाता है, सिर्फ वहाँ से लेके यहाँ तक। तो 6-7 महीने में सिर्फ यही जगह नहीं बना सकते। और दूसरी बात यह है कि ये नाला देख ले आप, वहाँ से लेके वहाँ तक मेरे ख्याल में करोड़ रुपए लगाए होंगे, इससे भी ज़्यादा लगाए होंगे। तो इसे नहीं बनना चाहिए था, यार क्योंकि एक तो ये मेरे है ख्याल से कितना ए- होगा ये? 50 मीटर भी नहीं है, कितना होगा ये? 500 नहीं, मीटर भी नाला हो? बात तो सुनो, जो नाला रोड का बनाया पैच। है, नाला जो बनाया है इस पे करोड़ रुपए लगाए हैं, लेकिन इस नाले का कोई फायदा नहीं है। पानी से देख ले इसका हाल क्या है, पानी से बिल्कुल भरा होता है, वो खाली बाहर करने आया का हुआ कोई- पानी उसका? हाँ जी, पानी खड़ा हुआ है हाँ रोड पे आया हुआ है और ना? रोड के ऊपर जो है सरा आता है, सही कह रहे भर जाता है, खाली करने का कोई वो नहीं होता है। हैं। तो लेकिन बात यह है कि शहर में जो हालात हैं रोडों के, सड़कों के, तो इस तरह तो टायर जो है वो तो कारोबार तो चमक रहा है टायर वालों का, देखिए सस्पेंशन वालों का और टायर वालों का, दो देखिए- लोग इसका कमा रहे होंगे। देखिए अगर रोड खराब हो, हाँ ठीक है, तो फिर गाड़ियाँ चलती नहीं है। अरे कहाँ ट्रैफिक? नहीं, बात तो कराची सुनो। शहर में क्या बात तो- ट्रैफिक खत्म बात तो हो गया? सुनो, बात तो लाला सुनो। एक बात बताओ आप, खत्म हुआ ट्रैफिक? नहीं, फिर बढ़ता जा रहा है रोज बढ़ता बरोज। जाता है, बढ़ता जाता ये है। तो लेकिन खड्डे जो- कर दो, यहाँ कांटे भी निकाल दो, लोग निकलेंगे, बात तो सुनो, मजबूरी है। वो जो भी हमारा वो नसीब में वो मिलता है, सही है। चाहे गाड़ियाँ चलती हो चाहे नहीं चलती लेकिन हो। आप लोग अब कराची पाकिस्तान में पत्नी टायरों की कीमतों को क्यों आग लगी हुई है? इतने महंगे हो चुके हैं अब तो लोगों की पहुंच से भी दूर होते सर चले जी मसला ये है कि जब आपका 2 टायर चाइना से आता है एक जोड़ी को हमारे पोर्ट, तो यहाँ से जब वो हम उसको निकालते हैं, एक टायर के दो टायर के ऊपर कम से कम 70-75 हज़ार रुपये ड्यूटी है। ड्यूटी है। अगर चाइना में उसकी कीमत 40,000 हो, वो भी तो होते 10-15-20 हज़ार रुपये उसको वो लगा लो, खर्चा लगा लो, 70-75 हज़ार रुपये आपका यहाँ पे एक जोड़ी के ऊपर ड्यूटी लेता है। सही। अगर वो 70-75 हज़ार की बजाय 30 हज़ार कर ले, तो कितना? टायर सस्ता हो जाएगा। तो टायर सस्ते हो जाएंगे और आगे हमें भी सस्ते मिलते हैं और हम भी हमें दुख अभी सबसे ज्यादा ये होता है, एक तो सड़कें भी नहीं है, उसके बाद टायर भी महंगे हैं। टायर भी महंगे हैं। बहुत क्योंकि शुक्रिया आपका हमारी वक्त जो देने ड्यूटी है हाँ। वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर चीज़ महंगी है, हर बिल्कुल। चीज़ महंगी है। सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। देखिए
बात रैंडमली हम करने निकले थे तो एक भाई टैंकर वाले मिल गए, दूसरे भाई जो है वो टायरों का कारोबार करते हैं। तो ये हालात हैं इस रोड के, आप देख सकते हैं कि ये भाई की तो दुकान है आपकी यहाँ पे? तो ये क्या मुंह पे मिट्टी धूल की वजह से? देख यार क्या बुरा हाल है। सही बात है। अगर ये बन जाए तो 10 किलो मिठाई तकसीम कर देंगे। 10 किलो मिठाई बांटोगे? बिल्कुल 10 किलो। तो कितना टाइम हो गया? मेयर कराची को बोल दो यार। अल्लाह ही रहम करे, ये तकरीबन काफी अरसा हो गया, इतना बुरा हाल है ये मिट्टी से, यहाँ बैठ भी नहीं सकते। तो कारोबार मिट्टी, तो हर चीज के वो मिट्टी जम जाती होगी, ऐसा लगता होगा पुराना माल रखा हुआ है। हम तो बिल्कुल बेजार हो गए कारोबार से, क्यों? ये मिट्टी की वजह से। अच्छा, सीना खराब हो गया इसी सही मिट्टी बात की है वजह से। अच्छा किया मास्क लगाया यार। जी, जी, यहाँ बिल्कुल। तो 1 मिनट खड़ा हो ना, वैसी फिजा में आलूदगी बहुत ज्यादा लगी। बिल्कुल बिल्कुल, फिजा में आलूदगी बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया भाई, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। इस वक्त हम भागे कुरंगी वाली सड़क पर मौजूद हैं। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो जानते होंगे, ये 10 से आधा कुरंगी का जो ट्रैफिक है वो यहाँ से जाता है, क्योंकि कनेक्टिविटी बनती है यहीं से। जो शाह फैसल और उससे आगे जाने वाले लोग हैं वो ये रूट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाशर आपको पता है कि ये बनने के लिए तैयार नहीं है। जब से बरसात हुई है उसके बाद से ये रोड जो है मेयर की मुंतज़िर है कि वो आ जाएं और इस रोड की तामीर कर लें। और लोगों से बात करते ज़रा हालात दिखाते हैं आपको आज इर्द गिर्द के किस तरीके से। इस वक्त हम बागे कुरंगी वाला जो रोड है, ये लोग अब साइड से, क्योंकि उस रोड की हालत ऐसी नहीं है कि बाइकर हज़रात वहाँ से गुजर चुके हैं। वो पीछे ही आप देख लें, अभी वो बेचारा लेके जा रहा है सामान, उसका सामान गिर गया। कैमरामैन से कहूँगा ये दिखा दें। ये रोज़ के हालात हैं यहाँ पे। जिनके बाइक पे ये सामान होता है वो उसके थैले गिर गए, और राइडर बेचारा कोई सामान लेके जा रहा होगा। सर क्या आपका भी गुजर यहीं से होता है? क्या हालात है? हमारा तो रोज़ाना यहाँ से गुजर होता है, ठीक है ना। कब से ये रोड ऐसा है हुआ? ये तो समझ लो कि काफ़ी सालों से ये रोड का मसला चल रहा है। नाला भरा रहता है ये 24 घंटे। ये बारिश होती है तो ये तालाब बन जाता है ये रोड। अच्छा जी हाँ, ये बरसात से हुआ या उससे पहले से भी ये खराब था? बरसात से पहले का नाला भरा हुआ है ये। और ये रोड तबाह हो ये गया। तो ऐसा लगता है कि ये साफ करना जानते ही नहीं है, इनको काम आता ही नहीं है। काम छोड़ काम के भाग करना तो जाते आता है सर, ये बोर्ड लगा हुआ देखे, ऐसी जबरदस्त रोड बनाई ये है। शाहरुख भुट्टो नहीं है ये। ये हम लाड़काना में घूम रहे भाई, ये अच्छा। कराची नहीं है। कराची है कहाँ ये? कराची है किधर? ये कराची में थोड़ी दूर हम लोग घूम रहे। ये तो ऐसे ही लग रहा है, धूल मिट्टी तो ऐसा लग यही रहा है तो कह किसी रहा गाँव हूँ, में खड़ा हो गया। 75% टैक्स देने के बावजूद भी माचिस से लेके सुई से लेके हम टैक्स देने की चीज़ का इस कराची में एक बंदा दे रहा टैक्स। मगर हालत देखे आप यहाँ की, सही कह रहे हैं। सही है ना। उस पूरे कराची की हालत देखे, बीमारी देखे हम कितनी हो रही है, धूल मिट्टी। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? समझ में नहीं आ रही है। कराची में लग रहा है ये पैसा, कहाँ लग रहा है कराची में पैसा? मुझे आप बताया यहाँ तो से पहले। क्या रूट क्या है आपका रोज का? हमारा रोज का रूट है, यहाँ से जोहर में जाता है डेली। जौहर जाते जी हैं? हाँ, डेली। फैक्ट्री में काम करते हैं? जी हाँ, कंपनी में काम करते कंपनी हैं। में? डेली हम यहाँ से गुजरते हैं, डेली हाल। और ये पूरे कराची का हाल है ये पूरे कराची कोई ऐसी सही सड़क नहीं है जहाँ ये हाल नहीं है। ऐसी गलियाँ हैं जहाँ ये हाल नहीं है। आप जाके पंजाब देख लेना, सही है। आपका दिल खुश हो जाएगा। बिल्कुल सही है। आप पंजाब देखें, पंजाब के एक गांव देख लें, गांव की सड़कें इतनी अच्छी हैं वहाँ की, क्या आप तारीफ करेंगे वाकई में। पंजाब में क्या पैसा नहीं लगा रहे हैं क्या? ठीक कह रहे हैं। वहाँ भी तो लगा रहे हैं। यहाँ का पैसा कहाँ जा रहा है? हम जेबों में जा रहा लोगों के, हुक्मरानों के, क्या कहाँ जा रहा पैसा? कराची में लगना चाहिए ना यहाँ का पैसा मेरे भाई। पैसा यहाँ लगना चाहिए। देखो हालत, देखो क्या हालत हो रही है यहाँ पे। मैं ज़रा ये फैमिली जा रही सर, क्यों फैमिली बिठाई भी इतना मुश्किल रास्ता लिया हुआ है, वो और ख़तरनाक लग रहा है। कब से यहीं से आना जाना होता है? जी सर, हमारा यही रोड है, क्या कर रहे हैं। देखिए फैमिलीज के साथ प्रॉब्लम होती है। कब से ये ख़राब है रोड? ये बरसात से? दरअसल मैं तो नॉर्थ से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन मैं जब से आ रहा हूँ इसकी यही कंडीशन है। यही कंडीशन। तो ये कहते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है शाम के औकात बाद, जब जाओ तो नाला पूरा बाहर होता है। अब ये देख लें आप, दिखाएं जरा। बच्चे बिठा के आपके लिए कितना मुश्किल है इस अब वक्त आप ये ये- बरसात के बाद शहर में बाइक चलाना तो मुश्किल हो गया होगा। हाँ, जाहिर बात है। अब आप ये देखें ना किस तरीके से, जाहिर बात है अब यहाँ की आदत हो गई है आवाम को परेशानियों की, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है ना। बात तो हर कोई करता है, लेकिन इस पर एक्शन ले कोई। सर रोड मेयर कराची के अंडर है, थोड़ी अपील ही करते हैं हमारी तवज्जो से। देखें, हम तो यही कहेंगे कि मेयर कराची साहब यहाँ कुछ देखें, कुछ कराची वालों पे रहम करें, ठीक हो गया। यहाँ की सूरत हाल कुछ बेहतर करें गुजारा, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये आवाम की अपील है जनाब, मेयर कराची से अपील कर रहे हैं। बच्चे उनके साथ बैठे हुए हैं और वो परेशान है। वो कहते हैं भाई हम
क्या करें, पूरे शहर में जहाँ भी जा रहे हैं वो यही हालात है। और ये बागे कुरंगी की जो सड़क है उसका हालात आप देख लीजिए। लोग जो है वो लोग भाई हमें देख के आए हैं। जनाब वालेकुम अस्सलाम। बच्चों को राइड देने निकले थे कि ज़रा गए थे कि ज़रा दिखा दोगे? ये कारनामे आप देख लें और कुछ भी नहीं है। ये जिए भुट्टो शायरा भुट्टो की हालत देख लो, ये कुरंगी की हालत देख लो, आपके सामने है। आपसे गुजारिश है भाई इनको बोलो खोबे खुदा करो, कब्र में जाना है, सबको जाना है, मगर वहाँ क्या हिसाब दोगे? यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया। ये लोगों के दिल की ज़बान है जो वो ये बताते हैं कि ये हालात देख ले, हम लोग सड़क छोड़ के साइडों में से आ रहे हैं। वजह वही है, ये कोई बेहतर सड़क तो है नहीं, ये भी वही जगह है जहाँ आके लोगों को यहाँ से निकलना है। अब जब ये बाइकें चल रही हैं और मिट्टी में से गुजर रही है तो यहाँ हमारा खड़ा होना भी जो ना दुश्वार हो गया है। तो ये है हालात जनाब इस रोड के कि जो आप देख रहे हैं। और क्योंकि इधर फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया ट्रैफिक के गुजरने का, तो हम कोशिश करेंगे कोई हमसे रुक के बात कर सके, हम उनसे पूछें। हालात आप देख लें सामने रोड के किस तरीके के हो चुके। लोगों का गुजरना जो है इस वक्त बहुत मुश्किल है। बागे कुरंगी बार हम एक बात आपको बता रहे हैं, ये वो रोड है जो लोग जानते हैं जो कि इंडस चुरंगी और सिंगल चुरंगी से आता है, शाह फैसल की तरफ ये जाता है। ये रास्ता उसी तरफ जा रहा है, सामने की तरफ निकले और उसके बाद सीधा आप चले जाएंगे जनाब शाह फैसल। आए ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं। एक जो लोग यहाँ आ रहे हैं और रुक रहे हैं हमसे बात कर सकते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, यहीं से गुज़र होता है आपका? तंग बाइक का हाल ये आदत हो गई है। अब तो ऐसा जब रोज़ गुजरने वाला यहाँ से न गुजरे तो उसको मज़ा भी नहीं आता। लावारिस मुल्क लगता है हमारे को, लगता ही नहीं यहाँ किसी की हुकूमत है। अल्लाह का खौफ ही नहीं है इन लोगों को। कितना अरसा हो गया इस रोड को? कह रहे हैं काफ़ी अरसा हो गया। 3 साल तो ऊपर होगा इसको। ये इसी तरीके से नाला बाहर आ जाता है, बढ़ता ही जा रहा है, कम होने के बजाय। कोई नहीं सुन रहा, कोई देखने वाला नहीं, कोई पुरसान हाल नहीं है इधर। अजीब बात, वैसे हैरत ज़्यादा बात है कि ये लोग बता रहे हैं इतने अरसे से ये रोड खराब। और ई चालान का सिस्टम निकाल दिया है दुबई वाला। रोड दुबई वाला नहीं है, 27 तारीख से एक्टिव भी हो जाएगा वो। बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान का भाई। पाकिस्तान का तो हाल अच्छा है, कराची शहर का इस वक्त बरसात के बाद बुरा शहर है। बहुत बुरा हाल है, खास करके कराची का। हर जगह सिर्फ ये नहीं कि जहाँ के रोड टूटे हुए, पूरे कराची का यही हाल है। लावारी शहर बना दिया है इसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुकूमत तो ये इल्तिमात करेंगे इधर तवज्जो दे। सर मेयर कराची का रोड है, उनसे बोले डायरेक्ट, हुकूमत छोड़े। मेयर कराची को चाहिए इधर तवज्जो दें। काहे की तनख्वाह ले रहे हैं? बोलते हैं आवाम के खादी में। ये तनख्वाह नहीं लेते, वो खाते में वो कहते तनख्वाह नहीं लेते। बहुत शुक्रिया सर। लोग आप देख लें कैसे परेशान हैं, सड़क की वजह, खड्डों की वजह, बाइकें बंद हो जाती हैं। सर क्या हालात हैं? सर हालात यही है कि रोड ये गवर्नमेंट को चाहिए कि सही करना चाहिए, आवाम परेशान हो रही है। सर गवर्नमेंट नहीं बोले, सीधा केएमसी का रोड है, मेयर कराची के अंदर आता है। मेयर कराची से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये हालात देख लें, आवाम कैसे परेशान हो रही है। आप अपने भाई समझ के अगर मेहरबानी करें आवाम के ऊपर तो बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ और जनाब बिलावल भुट्टो साहब से भी कि ख़ास करके लांडी कुरंगी का हाल देखें। यहाँ कचरा, गंदगी, पानी, हर तरफ एक अफरा तफरी हुई है, लोग परेशान हुए हैं, बुरी हाल है लोगों की। सही है। तो गुजारिश ये है कि आप मेहरबानी करें कराची के ऊपर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। सर आप कभी चलें जी, एहतियात से चलाएं आप भी गाड़ी। ये है सिलसिला जनाब, जब रोड नहीं होता तो फिर लोग ऑल्टरनेट अपना खुद ढूंढ लेते हैं और इस तरफ आ जाते हैं। भाई से पूछते हैं, भाई क्या यहीं से गुजरते हो और क्या रोड का क्या कब से ख़राब है ये? यार इसको तो अच्छा खासा टाइम हो गया, बारिशों के टाइम से ख़राब है यार ये। लोग तो अभी मुझे बता के कह रहे हम 3 साल से ऐसे ही देख रहे हैं। बस ऐसे ही हो रहा है भाई। तो आपका कहाँ रिहाइश कहाँ? यहाँ काम पे आते हो? काम से आ रहा हूँ मैं सोलर का काम करता हूँ, तो काम से आ रहा हूँ। क्या हालात हैं ओवरऑल शहर के, खड्डों के, सड़क के? बुरे हालात हैं यार, बुरे हालात हैं। क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे यार, प्लीज जल्द से जल्द बन जाए कराची को। खैर करें यार हमारे। इस दफ़ा उन्होंने दावा किया है कि बना के दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, शुक्रिया आपका। ये लोगों की अपील जनाब, लोग कहते हैं कि काफ़ी अरसे से ये जो सड़क है ये इस वक्त जो मेयर कराची है ना उनकी तवज्जो चाहती है। मेरे ख्याल से आज हमारा आने का मकसद भी यही है कि शायद हमारे तवज्जुह से मेयर कराची को ये बात पता ना हो तो उनको ये बात पता चल जाए कि ये मेयर कराची के अंदर आता है रोड, और वो शायद भूल गए हैं
कि ये रोड भी आपने ज़ेर तामीर करना है, और इसलिए हम यहाँ आए और लोगों से भी अपील करा रहे हैं, खुद भी अपील कर रहे हैं कि यहाँ आ जाएं और इस जगह को देख लें कि ये हालात यहाँ के क्या हैं। अब क्योंकि फ्लो इतना ज़्यादा है, हम किसी को रोकेंगे भी तो पीछे से। जी भाई, क्या हालात हैं? क्यों? बहुत बड़ी तकलीफ है। क्या? ये रास्ते देख रहे हो आप? क्या नाम है इस जगह का? ये बागी कुरंगी। ओके, गुड। ये अभी जा रहा है रास्ता शाह फैसल। इतना सारा ये देख कितनी रश लगी हुई है। अभी ये आपका यही गुजर होता है? और ये रोजाना यही गुजर होता है। बहुत बड़ी तकलीफ है। अभी देखो पीछे इंडस्ट्री एरिया है पूरा, पूरे मिले बनी हुई है, लेकिन इनको हया शर्म इतना नहीं है कि ये रोड बनाए। अभी नया रक्षा है, इसका पूरा हालात खराब हो गए। अभी 6 महीने में रक्षा के हालात ऐसे हो जाएंगे कि आप इसी रोड के हालात से बहुत परेशान है हम लोग। अच्छा, ये आपकी मेहरबानी है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा मेयर कराची की तो जो तवज्जो दिला देंगे, ये रोड जो है उनके अंडर आता है। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि शायद बोर्ड तो लगा हुआ है, इंशाल्लाह जल्द ये भी तामीर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। जहाँ लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे पूछते हैं उनके नए वगैरह में नया रिक्शा है, यहाँ से आऊँगा तो इसकी रोड जैसी हालत हो जाएगी अगर गुजरना हमें यहीं से होता है। तो ये हालात आपको दिखाने का मकसद था, और ख़ास कर ये जो बागे कुरंगी का रोड है, ये बताने का मकसद ये यहाँ आने का हमारा कि अगर मेयर कराची की तवज्जो यहाँ नहीं पड़ी है तो वो यहाँ पर आ जाएं और वो ये देख लें कि ये जो नाला है इसके ऊपर जब दबाव बढ़ता है तो ये पानी तमाम रोड पे आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रूट नंबर 2 की जो ये बस रेड लाइन जो रेड बस है वो भी चलती है। अब इस बस का कैमरामैन से कहूँगा उसको वो दिखाएं, मुझे ना दिखाएं। अब ये हालात दिखाएं रोड के हालात ज़्यादा दिखाएं कि ये बस किस तरीके से ये जा रही है और बस के अंदर पब्लिक कितनी है ये भी देख लें आप, और कितना अजियत से ये यहाँ से गुजरते हैं। ये रोज़ का मामूल है यहाँ का, ज़्यादा लोगों को यहाँ से गुजरना होता है। हम यहाँ आए थे कि ये आपकी तवज्जो चाहती है, ये रोड ख़ास करके मेयर कराची के अंडर आने वाला रोड, उसके ऊपर ये जल्द से जल्द लोगों की अपील है कि इसको तामीर कर दिया जाए ताकि ये सफ़र जो घंटों और परेशानियों में लोग ट्रैफिक फंसती है वो यहाँ से स्मूथली निकल जाए। इस वक्त हम बागे कुरंगी की जो रिहायशी एरिया है उस तरफ आ गए, जहाँ से हम अंदर आए। जहाँ तक मैं आया हूँ ये सीधे हाथ पे ये कब्रिस्तान है सीधे हाथ पे। अब तक जहाँ तक हमने ड्राइव करके अंदर आए सड़क नाम की चीज़ हमें नज़र नहीं आई। अब ये ज़रा जो यहाँ के लोग मुकामी हैं वही हमें बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ज़रा वक्त देंगे आप मुझे 2 मिनट का, बता सकते हैं ये क्या कब से ये इसके हालात ऐसे ही हैं? कब से? नहीं ऐसे तो नहीं है, पहले तो काफी सड़क ही नहीं थी सर, हम तो अंदर आए 4-5 साल पहले रोड बनवाया था। 4-5 साल पहले? हाँ 4-5 साल पहले रोड बना था ये। अच्छा, अब ये है कि अभी उसके बाद तो कई बरसातें गुजर गई। बरसातें गुजरी है। अभी सुनने में आ रहा था कि जो ना काफ़ी मतलब काम हो रहा है, लेकिन वो यहाँ पे मट्टी वगैरह भी आई थी, क्रश पत्थर वगैरह भी आए थे। लग रहा है कि गेड़ा वगैरह डाला है कि रोड डालने की कोशिश। वो अब फिर बारिश का इंतजार हो रहा है, बारिश होगी फिर ये कीचड़ बन जाएगी, फिर यहाँ पे परेशानी शुरू हो जाएगी। ये तकरीबन सिलसिला 4 महीने से चल रहा है भाई। अच्छा, आते हैं देखते हैं। कौन सा इलाका है, किसका ये इलाका? ये बागे कुरंगी सेक्टर 10 है। नहीं, किसके अंडर आता है कुछ पता है? शाह फैसल टाउन है। शाह फैसल टाउन है। शाह फैसल टाउन के अंदर। कुरंगी तो नहीं लगता यहाँ अक्सर बहुत सारी चीज़ें कुरंगी, लेकिन कुरंगी टाउन नहीं लगता, शाह फैसल टाउन है। लगता है शाह फैसल टाउन। ये भी तो लोगों को पता नहीं, हमें घुमा के रखा है। कुरंगी के इलाके में शाह फैसल का एरिया लग रहा है। ये भी परेशान यहाँ पर यूसी टाउन के हैं अपना चेयरमैन साहब के लड़के फराज भाई, वो काफ़ी जद्दोजहद करते रहते हैं इस सिलसिले में। यहीं रहते हैं? जी हाँ, यहीं रहते हैं। बात करवा दें हमारी अगर यहाँ मौजूद। हाँ, घर यहाँ है लेकिन वो रिहाइश यहाँ पर। हाँ, वो काफ़ी जद्दोजहद करते रहते हैं, लेकिन किसी को भेज के बुलवा देना ज़रा, अगर जो है यहाँ पे यहाँ के यूसी चेयरमैन ज़रा उनके घर से बुलवा दें किसी को, कह के। यूसी नहीं है, वो है, वो देख रहे तस्वीर क्या नाम लिखा, काउंसलर है वो यहाँ के। चले काउंसलर हैं, काउंसलर उनको बुलवा दें, कोई तो आएगा, ज़रा हम उनसे बात करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो ये सिलसिला, तो यहाँ आबादी कितनी है? पूरी आबादी वाला एरिया है और पानी लाइट? तो यहाँ साना बेंगलोर है पीछे, अभी ये साना वालों का प्रोजेक्ट बन रहा है, फ्लैट बन रही है बाउंड्री के अंदर। मतलब यानी काफ़ी परेशानी का आलम है भाई। बिजली का भी कोई पता होता ही नहीं, 2.5-3 घंटे बिजली जाती है, बहुत समझ लें बुरा हाल हुआ है। अच्छा, हाँ, बहुत शुक्रिया जनाब। ये है जी यहाँ के हालात। ज़रा लोगों से और बात कर लेते हैं जो यहाँ मौजूद हैं। सर, यहीं के रिहायशी हैं आप लोग? यहीं के रिहायशी? क्या हालात हैं? ये कब से ये सड़क जहाँ अंदर आओ तो सड़क ही नहीं है यहाँ तो? हाँ,
आप लोगों की क्या आमदोरफ इसी रास्ते से या कहीं और से आते हैं? नहीं, यहीं से है। किसी को बोला, किसी को बताया कि ये क्या हालात बोला है? बस वो कह रहे हैं कि यहाँ शुरू होता है काम फिर रुक जाता है, ऐसा लगता है, ऐसा ही है। ठीक है जनाब, और लोगों से ज़रा बात करते जानते हैं कि क्या सिलसिला है यहाँ पर। जो लोग यहाँ पर यहीं के रिहायशी यहीं क्या फैसला यहाँ आते हैं, रोज़ गुजर होता है यहाँ से? हैं? कम आता हूँ, बहुत ही कम। ये कब से देख रहे हैं सड़क यहाँ, क्या हालात? तो आज के के दौर से ऐसे ही, अब की बात थोड़ी। कब से? जयाउलत की दौर से अब तक यही रोड, यही हाल है। यहाँ रोड ही नहीं बना। वो तो कह रहे 4-5 साल पहले कभी बना था। बनी हुई है, रास्ते नहीं बने। नहीं बने। चलें जनाब। हाँ, क्या पूछने वाले कौन है? आवाम। जब मीडिया सच्चा नहीं तो हम सच्चा कहाँ से होगा? तो आवाम पूछेगी तो बात बनेगी ना। आवाम मीडिया भी चुप आती है ना, असल कहानी तो मीडिया का है। हम तो आए ना। आप तो आए, आप ये मुख्तलिफ जो सही हकीकत है आप बयान नहीं कर पाओगे। बता दो आप हकीकत। आप हकीकत बता देना, बताने वाले बने, हम चला देंगे। लोग बताते भी तो नहीं, सिर्फ आधी बात करके आप चले गए कि हकीकत नहीं बताओगे। आप हकीकत क्या है वो बता दो ना, हमें तो वही थोड़ी आएगी मुझे। देखते हुए आ रहे हैं। अरे सर, आपने मुझे अभी बोला कि मीडिया हकीकत नहीं बताता, तो हकीकत आप बताओ ना क्या है। अभी लाहौर में क्या हुआ, पंजाब में क्या हो रहा है? अरे मैं बात सड़क की कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो खरबूजे की। मैं पूछ रहा हूँ आपसे अनार, आप बता रहे हो खरबूजा। हालात तो ये देख रहे हैं आप ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, तो अरे चाचा, मैं आपसे एक बात ये पूछ रहा हूँ कि ये रोड कब से नहीं बना? आप कह रहे हो कि सड़क मीडिया सच नहीं बताता। आप सच बताओगे तो मैं चला दूंगा। आप सच बताओ ना। इसको तकरीबन 10-15 साल हो गए तो होता हुआ। चले चाचा, आप भी हिम्मत करें बोलने की। सच बात सारी है। बात हम लोगों से पूछते कुछ है, वो कहते हैं मीडिया चलाता नहीं है। अब जब चलाने के लिए पूछ रहे हैं तो बात कोई और कर रहे हैं। भाई आप यही रहते हैं, यहाँ आना होता है कब्रिस्तान वगैरह की तरफ? कब्रिस्तान जा रहे हैं। ये सड़क ऐसी है, कब से देख रहे हो ऐसे? ये शुरू से ऐसे ही है। शुरू से ऐसे ही? हाँ, शुरू से 50 दिन से ऐसे ही है ना भाई। सड़क के बारे में पूछ रहे थे हम। कम आए अंदर बागे कुरंगी की मेन सड़क पे चले गए गलती से। हमने कहा चलो आप लोगों की भी पूछ रहे हालात कैसे अंदर के। यहाँ के हालात तो बहुत ज्यादा खराब है, पूरा रोड खराब है। हाँ, ये रोड टूटे पड़े हैं सारे। तो बोलने वाला नहीं है ना, मैंने कहा शायद खुशहाल है लोग। नहीं कोई खुशहाल नहीं है यहाँ पर। सीधी बात है, रोड पूरे टूटे पड़े हैं। कहीं भी चले जाओ, चाहे गली चले आओ चाहे रोड पे चले आओ। आपकी रिहाइश का? मैं भाई कुरंगी में ही रहता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। पहला सही बंदा मिल गया रिहायशी मुझे जो बात पूरी कर रहा है। थोड़ा आगे आ जाओ मेरे से, यहाँ ट्रैफिक में थोड़ा सा मसला खलल आ रहा है। लोग फिर परेशान होंगे, बोलेंगे काम अपना कर रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। चले यहाँ खड़े होकर बात करेंगे आपसे। जी आप बताइए। ये भाई कुरंगी ये सारे रास्ते से खराब हैं, गलियाँ सारी खराब हैं और सर्विस का जितना ही पानी है सब रोडों पे आया हुआ है। लेकिन ये मुझे गटर तो हाई राइज हुए नजर आ रहे हैं। कोई नहीं, पीछे आप आबादी के अंदर जाएंगे तो ये बुरा हाल है। वहाँ पर गली जाके देखिए, पूरा रोड टूटे पड़े हैं और जितने भी नाले सारे के सारे खराब हुए हैं। कोई केएमसी वाले नहीं आते, कचरा रोड के ऊपर पड़ा हुआ है, कोई उठाता नहीं है आके। ये इसका जो है ना समझे अल्लाह। यहाँ पे सॉलिड वेस्ट कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कोई सब बिल में पैसे लग के आ रहे हैं? बिल पे लग के आता है, हर दफ़ा बिलों पे लग के आता है पैसा। 300 रुपये दे रहे हो? जी हाँ, पैसे हम भर रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं, मगर कोई फायदा नहीं है देने का भी। हम बिल भी भर के आ रहे हैं और जो है कोई फायदा नहीं। मैंने सुना यहाँ काउंसलर तो करीब ही रहते हैं आपके? रहते तो यहाँ पर है मगर कोई काम होता नहीं है। सुन तो ये ना कि ये रोड बन जाएगा, मगर कब बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं दे सकते। और बनता भी है तो कोई गारंटी नहीं है कब बन जाए और कब टूट जाए, कोई गारंटी। क्योंकि यहाँ की हुकूमत ऐसी है कि एक दिन काम करती है और दूसरे दिन तोड़ के बराबर कर देती है कि ये लाइन बाकी है। अच्छा, लाइन बाकी, ये भी काम बाकी है, ये लाइन तोड़नी है भाई, यहाँ ये काम है। वो जो यहाँ रहते हैं जरा उनको बुलवा सकते हैं जो काउंसलर साहब? पता नहीं होंगे नहीं होंगे, कंफर्म नहीं है इनका भी इस टाइम। अच्छा, देख ले अगर हो सके तो उनको बोले मीडिया आएगी अगर आपसे बात कर। बहुत मुश्किल होगा इस टाइम, क्योंकि आपके शाम का टाइम है और भरोसा नहीं है कि अभी इस टाइम होंगे नहीं होंगे। अच्छा, नमाज पढ़ रहे हो? जी हाँ, हो सकता है नमाज पढ़ रहे हो हमारे से कर ले। तो हम तो शक्ल से नहीं पहचानते ना उनको, इसलिए वो तो आते रहते हैं, आप कहाँ होंगे अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। चले जी और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि क्या हालात। चले जनाब, हमने जैसे आपको दिखाया कि बागे कुरंगी का आने वाला जो मेन रोड जो कि केएमसी के अंडर आता है, हमने मेयर कराची से जो एक इल्तिजा की है कि कम से कम वो जो कई सालों से जो एक छोटा सा पैच है, अगर उसके ऊपर वो काम कर लें तो ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहाल हो जाएगी। अब हम आ गए हैं बागे कुरंगी के अंदर जो रिहायशी इलाका है और यहाँ पे ज़रा लोगों से बात करेंगे, उनके हालात जानेंगे। वो जो आप देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कई अरसे से यहाँ पे जो ये अदम तवज्जो का मरकज़ बनी हुआ है ये इलाका। पैसे वो दे रहे हैं और कचरा उठ नहीं रहा, ये एक बड़ा मसला आ गया है। तो यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज़रा और मज़ीद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के मसाइल कैसे हल होंगे।
हमें एक और यहाँ के रिहायशी हैं, पहले उनसे उनका तारुफ ले लेते, ज़रा फिर उनसे हालात जानेंगे। सर अपना तारुफ कराइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फराज बलोच इस मोहल्ले में एक मकामी हूँ और एक अरसे से हम यहाँ रहते हैं, रिहाइश पजीर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इलाके के अंदर काफ़ी लोग मोहब्बत वाले लोग हैं और यहाँ तमाम फ़िरके के लोग, तमाम मसलक के लोग, तमाम कौम रंग नस्ल के लोग यहाँ बसे जाते हैं और यहाँ तमाम पार्टियाँ मौजूद है इस वक्त इस ग्राउंड में। जो हुकूमत में है हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी मौजूद है, MQM भी मौजूद है और नून लीग भी मौजूद है, तहरीक इंसाफ नून लीग भी मौजूद है जी जी और तहरीक इंसाफ भी मौजूद है। मगर ये है कि हम अपने जो है हुकूमत सिंध से भी मुतालबा करते हैं और हम वफाक से भी मुतालबा करते हैं कि एक बहुत ही पुराना एरिया है बागे कोरंगी जो आज हम इस जगह पे खड़े हुए हैं, तो लिहाजा हमारे यहाँ पर सेहत के लिए भी बड़े इश्यूज़ हैं, बहुत धूल मिट्टी और जो है रोड के हवाले से भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जिससे हम सेहत से भी डिस्टर्ब हैं। आप देख सकते हैं यहाँ धूल मिट्टी इतनी है जिससे लोगों के क्योंकि सड़क नहीं है ना, जिनके वजह से लोगों के गुर्दों में तकलीफ़ हो रहा है और बीमारियाँ फैल रही हैं, सांस की बीमारियाँ फैल रही हैं। क्योंकि इस वक्त इस एरिया ये बहुत बड़ा एक एरिया है, यहाँ से बिलाल कॉलोनी टच हो रहा है, बीटा तो बहुत लंबी रोड, कितनी लंबी तवील रोड होगी? तकरीबन 1 किलोमीटर रोड है ये हमारे जी, जो सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के जो है उससे क्लिक के ताउन से बन रही है जी जी बन रही है। इस पे काम क्या हो चीज़ रही बन है रही है इसमें? अब इस पे ये आप पीछे जाएंगे अलमरा की तरफ जो 0 पॉइंट है वहाँ से काम शुरू किया है, 0 से शुरू कर रहे हैं। जैसे सीवरेज का काम हो रहा है, पहले सीवरेज का इस वक्त काम नहीं है। हमने टाउन से मुतालबा किया था, टाउन जो है चेयरमैन है गौर कटक साहब, जो हमारे यहाँ पर स्वी गैस के जो खड्डे हुए हुए थे तकरीबन 2 करोड़ 83 लाख रुपए का चालान लिया गया है, जिससे PTCL वालों ने अपने लाइन डाले हैं। आपको बड़ी नॉलेज है। तो मैं यहाँ का माहौल देख चुका हूँ और मैं सबको जानता हूँ। कैसे जानते हैं आप, पहले ये बताएं। मेरा तारुफ पीपल्स पार्टी से है। ये चीज़ है, वही मैं कह रहा हूँ, इतनी आपके पास नॉलेज है तो कहीं ना कहीं कुछ पता होगा ना। को जानते हैं यहाँ पर 2 करोड़ 83 लाख रुपए एक जो है स्वी गैस के तरफ से रोड कटिंग के हिसाब से भरा गया था, मगर टाउन ने अपने फंड से कोई काम नहीं करा है यहाँ पर। वो तो कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है। वो ये तो मुतालबा करते हैं पैसे नहीं, हालांकि सिंध हुकूमत उनको जो है टाउन को फंड देते हैं। कितने? वो मेरे ख्याल से कम व बेश 2-2.5 करोड़ रुपए का जो है उनका होता है फंड होते हैं, जो ये कहते हैं हम तनखे में गुजार देते हैं हमारे लोग लेबर इतने। भाई जब आपके पास काम नहीं तो इतने आपने मुलाजिम क्यों पाले हुए? आप मुलाजिम कम करें, काम एरिया में ज़्यादा करें, इससे ये होगा। अब हमारे इस एरिया के अंदर आप देखें गटर इतना उबल रहा है, अब किसकी जिम्मेदारी? टाउन। तो मैं एक बात सुने ना, जब क्लिक के ताउन से ये काम शुरू हो रहा है जी जी, तो आप उनको बोलेंगे पहले सीवरेज का काम कर दें। तो लिहाजा ये जो हमारे इस पर हमने 2 साल पहले कैंप लगवाया था, क्लिक वालों की तरफ से कैंप लगे थे, तो हमसे जो है ना डेमो लिया गया था कि हमारे इस एरिया के अंदर इस रोड में किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि हमने सर्वे हुआ था तो हमने डेमो दिया हुआ था। इसमें हमने सेवरेज लाइन बताया, ठीक है, हमने यहाँ स्ट्रीट लाइट बताए और फुटपाथ का बताया और रोड का, क्योंकि यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं होते, यहाँ वारदातें हो जाते हैं। अच्छा। ज़ाहिर है अंधेरा होता है तो लोग यहाँ से आने जाने में भी डरते हैं, और दूसरी बात है सेवरेज नहीं होगा तो रोड बनने के बाद फिर खराब हो जाएगा। तो इतने कीमती रोड बन रहा है, मैंने तकरीबन अंदाज़न मेरे ख्याल से 1-1.5 करोड़ का जो फंड होगा ये रोड पे खर्च हो रहा है, ठीक है, 2 करोड़ के करीब। तो हम चाहते हैं कि ये हमारा रोड ऐसा मजबूत हो ताकि कायम रहे। ये 20 साल बाद रोड बन रहा है। ये रोड मुस्तफ़ा कमाल का दौर था, MQM का जब वो सिटी नाज़िम थे उस दौर में ये रोड बनाया गया था, उसके बाद फिर नहीं बनाया गया था। तो हम लिहाजा चाहते हैं कि आपके प्लेटफॉर्म से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अपने सिंध हुकूमत से, वफाक से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कराची मरकज़ है, कराची अब है, कराची से सारी पाकिस्तान के अंदर तरक्याती काम होते हैं, कराची से अब से यहाँ टैक्सें जाते हैं, तो लिहाजा कराची के लोगों पे रहम खाया जाए, कराची के लोगों के लिए सहूलतें पैदा किया जाए। अगर हम किसी चीज़ को बनाते हैं उस पर क्वान्टिटी से पहले उसकी निगरानी किया जाए। सही है। अगर हम 2 करोड़ की रोड बना रहे हैं उसके तरीके से निगरानी किया जाए ताकि 2 करोड़ का रोड 2 साल बाद आप लोग की निगरानी करें ना, देखें चीज़ें होती, हम अपने तरफ से निगरानी कर रहे हैं। के ताउन से तो चीज़ अच्छी बनती है क्योंकि वर्ल्ड बैंक के खुद उस पर सर्वेयर जो है वो मौजूद होते हैं, वो देखते हैं। अब तक जितने उन्होंने काम किए हुए तो सही हैं, लेकिन अब वो मौसम ऐसा है कि इसके अंदर अच्छी तामीरात हो सकती हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह पाक से कि अल्लाह हमारी मदद करेगा। टाउन और ये जो अपने सिंध हुकूमत है, क्लिक वाले डिपार्टमेंट ये काम कर रहे हैं, इनके काम करने से फिर हम अपने मोहल्ले के लोगों को भी इस पे आमादा करेंगे कि ये रोड हमारी अपनी है, इससे हमारी टैक्सों से बन रहा है, तो इसकी हिफाजत हम खुद करें। तो लिहाजा हम आपके प्लेटफॉर्म से टाउन चेयरमैन को भी वार्न करते हैं
ये गौहर कटक हमारे टाउन चेयरमैन है, जिसके पास टाउन के फंड आते हैं। ये गली मोहल्ले ये टाउन की रोड है, केएमसी की नहीं है। ये गलियां ये मोहल्ले ये टाउन की रोड है। ये जहाँ आप खड़े हो टाउन की प्रॉपर्टी है और टाउन यहाँ टैक्स लेती है। टाउन लेगी या यूसी लेता है? यूसी नहीं, टाउन लेगी। टाउन लेगा ये? हाँ, ये टाउन लेगी क्योंकि टाउन ने यहाँ गैस कटिंग ली है, टाउन ने यहाँ पीटीसीएल कटिंग ली है। कहाँ गए वो पैसे? कहाँ है? तो क्या मैं सब इलाकों में काम करूँगा? नहीं, आपने जहाँ से लिए तो वहाँ तो काम कर रहे हैं। कम से कम गैस की लाइन कनेक्शन बन गया आप लोगों की? यहाँ से सबसे बड़ा गैस का पाइप गुजारा गया है, जो हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बम है, एटम बम। यहाँ से गुजारा गया तकरीबन 36 इंच का पाइप गुजारा गया रिहायशी मोहल्ले के अंदर से। अच्छा। ये सिविल सदरन के सामने से जा रहा है, तो इसके जो टैक्स थे तो चलो आप अपने मोहल्ले में तो लगाएं। हमें आपसे इतना तो वो होगा, हम आपको इतना मुतालबा करते हैं। रोड क्लिक बना रहे हैं सिंध हुकूमत के जो है और क्लिक के ताउन से बन रहे हैं। आप लिहाजा स्ट्रीट लाइट आप लगाएं, रोड के साथ फुटपाथ आप नहीं दे रहे हैं, क्लिक फुटपाथ नहीं दे रहा, तो ज़रा यहाँ लेडीज़ जाते हैं, रोड छोटा सा, बड़ी ट्रांसपोर्ट भी जाती है। लेडीज़ों के लिए अलग मसला इशू है, हमारे लिए बच्चों के लिए अलग, जो ऐसे आने जाने वाले उनके लिए इशू है। तो टाउन से मुतालबा है, गौर कटक साहब से मुतालबा है कि आप अपने जायज़ जो पैसे आपने इस एरिया से लिए लिहाजा इस एरिया के लिए खर्च किया जाए। आप यहाँ पर हमें रोड के साथ फुटपाथ दें, हमें यहाँ सेवरेज लाइन दें और हमें स्ट्रीट लाइट दें और हम यहाँ पर सेफ रहें, महफूज रहें। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया। भाई ने तफसीलन जो है वो अपना मुतालबा बता दिया और पूरी यहाँ की जो इस वक्त क्लिक के ताउन से सिंध हुकूमत का जो ये रोड, क्योंकि ये टाउन के ज़ेरे इंतज़ाम आता है और ये कह रहे हैं कि जब अगर क्लिक रोड बना रहा है तो जो गौहर खटक साहब जो यहाँ के टाउन चेयरमैन है, जिनका ताल्लुक पीटीआई से, वो कह रहे हैं कि वो अपने फ़ंड से जो है वो कम से कम हमें लाइट्स और फुटपाथ देते हैं, जिनको लोगों को चलने के लिए यहाँ फुटपाथ नहीं है और यहाँ पे लाइट्स नहीं है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा के यहाँ पे वारदातें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। ये यहाँ पे मुतालबा है। मज़ीद और लोग जो यहाँ हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, आप यहीं होते हैं, यहाँ पे आना जाना होता है? ये कह रहे हैं जैसे कि मुस्तफ़ा कमाल के दौर में ये रोड बना, उसके बाद कोई तवज्जो दी नहीं किसी ने? नहीं जी, किसी ने तवज्जो नहीं दी। तकरीबन हमें 8-10 साल हो गए इसी देख रहे हैं। तो ये तो लोगों को जो करीब यहाँ रहते हैं वो तो सांस के मरीज हो गए होंगे, इतनी धूल मिट्टी है। धूल मिट्टी है, बहुत धूल मिट्टी है सर। हमारा खड़ा होना मुश्किल और दुश्वार हो रहा है। जो रह रहे हैं, जिनकी दुकानें, वो तो परेशान है सारा दिन। बहुत परेशान है। आप कारोबार है आपका यहीं पे? क्या? हाँ जी, वो सामने शॉप है हमारे। अच्छा, सामने है। तो भाई मास्क वास्क पहन के बैठो, आप लोग तो और मजीद बीमार हो जाओगे। आप भी यहीं के रिहायशी? पैदाइश भी यहीं के। माशाल्लाह, फिर मिट्टी खा के बड़े हो गए? मिट्टी खा के बड़े हो गए, लेकिन ये है कि यहाँ पे हेवी ट्रैफिक जो है ना, रास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हेवी ट्रैफिक बहुत चलती है। क्यों? क्योंकि कंपनी लाइन का है, इंडस्ट्रियल एरिया से मेन रोड बनाया गया इन लोगों का, जो वहाँ से इस्तेमाल किया जाए रोड। लेकिन ये मोहल्ला का रोड है और जो है ना, इस पे हेवी ट्रैफिक चलता है। कितने हादसा हो चुके हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, मोटरसाइकिलें नीचे आए हैं और जो है ना, बड़े ट्रांसपोर्टरों का तो 10 बजे के बाद का अलाउ है, लेकिन आप थोड़ी देर खड़े हो जाए, देखें वहाँ पे कैमरा, कितने बड़े बड़े यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं। वो इंडस्ट्रियल एरिया का फ़ायदा उठा लेते हैं ना, उसके अंदर इजाज़त होती है। क्योंकि ये रश नहीं होता, इलाके का रोड यूज़ करना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि बच्चे और लोग यहाँ पे मस्जिद में आते हैं, मस्जिद है, कब्रिस्तान है और जो है ना, यहाँ पे बच्चे चीज़ लेने आते हैं तो हादसे का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, कोई किसी ने, मोहल्ले वालों ने किसी से कभी रुजू किया? रुजू किया है, ट्रांसपोर्ट को रोका है, लेकिन इनके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं भाई। उनके पास नहीं जाते? किन के पास? जो आपके टाउन चेयरमैन है। तो वो तो उन्हीं ने तो रोड, ये पहले रोड यहाँ का अलाउ था, उन लोगों ने कंपनी वालों से पैसे लेके पीछे रोड, जो मेन रोड बनाया साइमा के पीछे, वो रोड जो है ना पक्का बना के उनको दे दिया। अच्छा। और जो है ना, ये इलाके का रोड, हाँ, हेवी ट्रैफिक के लिए। अच्छा। अब यहाँ जो रोड है, इसको इस्तेमाल के लिए हेवी ट्रैफिक को यहाँ से जाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये इंडस्ट्रियल एरिया मेन रोड सिंगर चौरंगी से जाए तो ये हादसे से बच जाएंगे। ये मक्कम इलाका है, छोटा सा इलाका है। आपका तो मेन रोड वैसे ही तबाह है, ये जो रोड आ रहा है, जो अंदर आ रहा है, वो तो हम वहाँ खड़े हुए थे, वो देख के परेशान हो गए। तो जाहिर सी बात है, उनको नहीं बनाएंगे तो इसका हाल तो तबाह हो जाएगा ना। तो इसको इस्तेमाल करते करते तोड़ दिए, अभी इसको बनाएंगे, फिर इसके बाद हेवी ट्रैफिक चलेंगे, ये फिर टूट जाएगा। सही बात। क्योंकि कंटेनर हैं, बड़े बड़े कंटेनर जो है यहाँ पे 24 व्हील का तो अलाउ नहीं है, यहाँ पे सुबह से लेकर रात तक चलते रहते हैं। वो तो कहते हैं कि भाई 10 बजे के बाद हेवी ट्रैफिक चलेंगे, लेकिन यहाँ पे आप खड़े हो जाओ, थोड़ी देर में देखो कितने बड़े बड़े कंटेनर चल रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए जनाब। आज का प्रोग्राम जो है वो हम आए थे, बाग कुरंगी के नाम किया हमने, क्योंकि सबसे पहले जो मेन जो केएमसी के अंडर आने वाला रोड है
वो हमने दिखाया। हमारी अपील है तमाम लोगों ने जिन्होंने हमसे बात की मेयर कराची से, कि जहां आप कह रहे हैं कि शहर कराची के अंदर तमाम तामीरात शुरू हो गई, तो बागे कोरंगी को आने वाला जो रोड है जो कि सिंगा चौरंगी से आता है शाह फैसल जाने के लिए, वो आपकी तवज्जो की जो है वो चाहता है। और साथ ही ये टाउन के अंदर जो शाह फैसल टाउन में ये रोड आता है जो क्लिक के ताउन से ज़ेर तामीर है, और वो चाहते हैं कि यहाँ के जो टाउन चेयरमैन है वो अपने फ़ंड से यहाँ पे लाइटिंग और यहाँ पे फुटपाथ का काम करा दें। उससे पहले सीवरेज की भी जो मसाइल हैं उसको भी दूर किया जाए। और कचरे के हवाले से लोगों ने कहा कि यहाँ पे सॉलिड वेस्ट वाले जिस तरीके से उनसे पैसे लिए जा रहे हैं वैसे यहाँ सफाई सुथराई के इंतजाम नहीं हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आज हमने अपने न्यूज़ नाइट की टीम यहाँ पहुँची थी, वो आपको अपने कैमरे की आँख से दिखाया। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।